दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आम खाने के बारे में। आम खाने के क्या क्या फायदे और क्या नुकसानात हैं। आम खाने का सही वक्त क्या होता है और किस तरीके से आपको आम खाना चाहिए। एक दिन में कितने आम खाने चाहिए, आम खाने के बाद कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए और सबसे जरूरी बात, आम किन लोगों को ज्यादा नुकसान देता है और किन लोगों को आम खाना ही नहीं चाहिए। तो सब कुछ जानते हैं आज की वीडियो में। बस आप आज की इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और आइंदा आने वाले तमाम नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आम तकरीबन पूरी दुनिया में पाया जाता है और इसकी बहुत सी किस्में होती हैं। कहा जाता है कि हमारे मुल्क इंडिया में आम की तकरीबन 1000 से ज्यादा किस्में पाई जाती हैं। दोस्तों, आम खाने वालों को एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि खाली पेट आम नहीं खाना चाहिए। इससे आपके जिस्म को नुकसान होता है। इसके अलावा जब भी आप आम खाते हैं तो आम खाने से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद आप कुछ भी ना खाएं। और आप अगर रात के वक्त आम खाते हैं तो आप सोने से लगभग 2 घंटे पहले आम खाएं। इससे आपको बहुत फायदा होगा और किसी भी तरह का आपके जिस्म को नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, आम खाने का तरीका बहुत आसान है। आप आम को लाएं, उसे ठंडा करें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खा जाएं। इसके अलावा अगर आप आम काट कर खाते हैं तो आप उसमें थोड़ी सी शक्कर भी मिला सकते हैं। दोस्तों, अगर आप रोजाना आम खाते हैं तो एक दिन में 2 से ज्यादा आम ना खाएं। अगर आप इससे ज्यादा आम खाते हैं तो इससे आपका पेट खराब हो सकता है और आपको दस्त की परेशानी हो सकती है। इसलिए आप ज्यादा आम खाने से बचें। इसके अलावा जब भी आप आम खाते हैं तो इसके बाद आपको लाल मिर्च या हरी मिर्च नहीं खानी चाहिए, यानी ज्यादा मिर्च वाली चीजें आपको नहीं खानी चाहिए। आम मीठा होता है और मिर्ची तीखी होती है, और दोनों को एक साथ खाना पेट में जलन पैदा कर सकता है। इसलिए आपको आम खाने के बाद कभी भी ज्यादा मिर्च वाली चीजें नहीं खानी चाहिए। दूसरी चीज जो आपको आम के बाद नहीं खानी चाहिए वो है दही। दही से बने हुए रायते या मट्ठे का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि दही और आम को एक साथ खाने से पेट में रिएक्शन होता है और आपके जिस्म में और भी कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। तीसरी चीज जो आपको आम खाने के बाद नहीं इस्तेमाल करनी है वो है कोल्ड ड्रिंक। आम खाने से पहले और आम खाने के बाद आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, क्योंकि दोनों चीजों का इस्तेमाल एक साथ करने से आपको उल्टी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आम खाने के बाद आपको करेला भी नहीं खाना चाहिए। करेले का इस्तेमाल आम के साथ या आम खाने के 1 घंटे के पहले या बाद में नहीं करना चाहिए, क्योंकि आम मीठा होता है और करेला कड़वा होता है, जिससे पेट में अल्सर बनने का खतरा शुरू हो जाता है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको आम खाने के बाद बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, आम बहुत सी बीमारियों में फायदा करता है, जैसे सबसे पहली बीमारी हाई ब्लड प्रेशर। आम हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए काफी फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम भरपूर मिकदार में होते हैं। इसके अलावा अगर आपका वजन नहीं बढ़ रहा है, आप दुबले पतले हैं, तो आपको आम का इस्तेमाल करने से बहुत फायदा होगा। दोस्तों, हमारे जिस्म के हाजमे को मजबूत करने में आम फायदेमंद है। आम खाने से जिस्म में पेट की परेशानी और एसिडिटी यानी तेजाबियत खत्म हो जाती है। दोस्तों, आम में आयरन की काफी अच्छी मिकदार होती है। इससे जिस्म में खून की कमी बहुत जल्द ही पूरी हो जाती है और एनीमिया जैसी बीमारी से बचा जा सकता है। दिमाग को तेज करने में भी आम बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें विटामिन B6 भरपूर मिकदार में होता है, जो आपके दिमाग के सेल्स को एक्टिव करता है और आपके दिमाग को तेज करता है। दोस्तों, आम के जो पत्ते होते हैं वो डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। आंखों के मर्ज को दूर करने में आम बेहद फायदेमंद है। रतौंधी और आंखों में जो ड्राइनेस होती है उससे राहत पाने के लिए आप रोजाना मैंगो जूस यानी आम का जूस भी पी सकते हैं। ये आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए
मददगार साबित होगा। गर्मियों के मौसम में आम का इस्तेमाल करना और भी ज्यादा फायदेमंद होता है। जिस्म में जलन को कम करता है, साथ ही ये लू से भी आपके जिस्म की हिफाजत करता है और आपके जिस्म को ठंडक देता है। तो दोस्तों, आम खाने से आप ये फायदे हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये फायदे आपको तभी मिलेंगे जब आप आम को सही वक्त पर और सही तरीके से खाते हैं। आम में फाइबर की काफी मिकदार होती है। अगर आप इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको दस्त की परेशानी भी हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको आम से एलर्जी है तो आपको इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफी सारे लोगों को इससे एलर्जी भी होती है। इसलिए अगर आपको आम खाने से एलर्जी होती है तो आप इसे ना खाएं। इसके अलावा बहुत ज्यादा आम खाने से यह आपके जिस्म की गर्मी को बढ़ा सकता है। तो आप एक दिन में एक या ज्यादा से ज्यादा 2 आम ही खाएं। इसकी तासीर गर्म होती है, हालांकि ये जिस्म को ठंडक पहुंचाता है, लेकिन बहुत ज्यादा आम खाने से आपके जिस्म को नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ बातें होती हैं जब आपको आम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आम हमारे हाजमे को मजबूत बनाता है। इसका इस्तेमाल करने से जिन लोगों को पेट से रिलेटेड परेशानियां होती हैं उसे काफी आसानी से दूर किया जा सकता है। ये विटामिन का अच्छा जरिया होता है। तो जिसके जिस्म में विटामिन की कमी होती है उनको आम का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। जिन लोगों को झुर्रियों की परेशानी होती है उनके लिए आम का इस्तेमाल करना फायदेमंद होता है, क्योंकि आम का इस्तेमाल करने से आपके चेहरे पर ग्लो आ जाता है और आपके चेहरे की झुर्रियों में भी आपको फायदा पहुंचाता है, उसे खत्म करता है। अगर चेहरे में मुहासों की परेशानी है तो इसे खत्म करने में आम काफी असरदार होता है। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा आम अपने खट्टे मीठे जायके के लिए बहुत मशहूर है, लेकिन इसमें चीनी की मिकदार ज्यादा होती है, जो शुगर के मरीजों के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह है। आम से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, इसलिए डायबिटीज पेशेंट को आम खाने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा कर लेना चाहिए। इसके अलावा बहुत ज्यादा आम खाने से आंत में जलन हो सकती है, क्योंकि इसमें फाइबर की मिकदार ज्यादा होती है। कोई भी फल जिसमें फाइबर की मिकदार ज्यादा होती है वो दस्त की वजह बन सकती है, इसलिए ज्यादा आम खाने से खुद को बचाना चाहिए। इसके अलावा आम नेचुरल शुगर से भरपूर होते हैं और इनमें कैलोरीज की मिकदार ज्यादा होती है, जो वजन कम करने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। इसलिए एक अच्छा जिस्म बनाए रखने के लिए आम ज्यादा ना खाएं। और दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक आम में ग्लूकोज के मुकाबले फ्रूक्टोज ज्यादा मिकदार में होते हैं, जो जिस्म के बैलेंस को खराब कर सकते हैं, जिससे फ्रूक्टोज को बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। इस सूरत में पेट में सूजन और हाजमे जैसी परेशानियां हो सकती हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।